हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 11 से 20 जुलाई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। इस सीरीज़ का ये पार्ट 4 है। ऑलरेडी 3 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं, उन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। विंबलडन 2024 फाइनल में नोवाक जोकोविच को कार्लोस अल्कराज ने हराया है। अर्जेंटीना ने फाइनल में कोलंबिया को हराकर 2024 कोपा अमेरिका जीता। स्पेन ने फाइनल में इंग्लैंड को हराकर यूईएफए यूरो 2024 खिताब जीता। विश्व सीमा शुल्क संगठन यानी कि वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष यानी कि चेयरपर्सन के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है एडवर्ड किसवेडर को। हार्ट टू ब्रेव हार्ट्स कार रैली का समापन कारगिल वॉर मेमोरियल द्रास में हुआ। मई 2024 में भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की वृद्धि दर 5.9% रही। हाल ही में एक्सिस बैंक ने पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ सह उधार या आप कह सकते हैं को लेंडिंग साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं। नाबार्ड ने वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए ऑनलाइन पीएसबी लोन लिमिटेड के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है। हाल ही में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड इंश्योरेंस कंपनी ने स्वास्थ्य बीमा उत्पाद एलिवेट लॉन्च किया है। गुजरात के सुरेंद्रनगर में 400 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एनसीएसए के साथ साझेदारी की है। जापान ने 3D होलोग्राम तकनीक के साथ अपने नए बैंक नोट जारी किए। पार्वती कालीसिंध चंबल रिवर लिंक परियोजना के लिए मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य सरकारों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। गुजरात राज्य सरकार ने एआई क्षमताओं को बढ़ाने के लिए आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट और नेस्कॉम के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। परिवहन रेलवे श्रेणी में व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा में उत्कृष्टता के लिए एलएनटी मेट्रो रेल लिमिटेड हैदराबाद को गोल्डन पीकॉक पुरस्कार प्राप्त हुआ। इंडो फ्रेंच लीवर एंड मेटाबॉलिक डिजीज नेटवर्क लॉन्च किया गया न्यू दिल्ली में। लोकमत मीडिया समूह के संस्थापक जवाहरलाल तरडा की 101वीं जयंती के अवसर पर 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया एकनाथ शिंदे ने। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई को मनाया जाता है। 46 वर्षों के बाद 14 जुलाई को पुरी जगन्नाथ टेम्पल उड़ीसा का खजाना खोला गया है। इंटरनेट मोबाइल बैंकिंग की सुविधा बढ़ाने के लिए पंजाब नेशनल बैंक द्वारा शुरू की गई नई सुरक्षा सुविधा का नाम है सेफ्टी रिंग। श्रीनगर में वृक्षों के साथ बने वृक्षारोपण अभियान के लिए एसबीआई ने बीएसएफ के साथ सहयोग किया। उत्कर्ष लघु वित्त बैंक या उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि एमडी एंड सीईओ के रूप में गोविंद सिंह को पुनः अपॉइंट किया गया। टाटा एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने भारत का पहला पर्यटन सूचकांक कोष लॉन्च किया है। फर्स्ट टूरिज्म इंडेक्स फंड लॉन्च किया है। सेंट डेनिस रियूनियन ओपन 2024 में पुरुष एकल खिताब जीता है तरुण मन्नेपल्ली ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई शहर में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी टावर्स का उद्घाटन किया। 2024 वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल्स फोरम का उद्घाटन भारत में हुआ। राष्ट्रीय महिला आयोग नेशनल कमीशन फॉर वीमेन के सहयोग से साइबर पीस फाउंडेशन ने डिजिटल शक्ति अभियान का 5वां फेज शुरू किया है। भारत और विदेश दोनों में डिजाइन, निर्माण और परामर्श सेवाओं के लिए परियोजना सेवा प्रदाता के रूप में संयुक्त रूप से काम करने के लिए डीएमआरसी और आरवीएनएल ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। 2050 तक इनहेबिटेड ग्रह की खोज के लिए नासा हैबिटेबल बर्ड्स ऑब्जर्वेटरी लॉन्च करेगी। समुद्री सुरक्षा सहयोग पर छठा पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन या फिर 6th ईस्ट एशिया समिट कॉन्फ्रेंस और मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन ये मुंबई में आयोजित किया गया। राजस्थान राज्य अगले 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा के लिए कार्य योजना अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा। यूनेस्को ने हाल ही में 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व नामित किए हैं। चिकित्सा उपकरणों की जानकारी के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू किए गए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम है मे डिवाइस। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है। सऊदी अरब 2025 में ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स की मेजबानी करेगा। बिहार राज्य ने एक ट्रांसजेंडर पर्सन मानवी मधु कश्यप को पुलिस उप निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया।
भारत में संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाया जाएगा। भारत नागरिक उड्डयन पर दूसरे एशिया प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा, सेकंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन। न्यू दिल्ली ने दूसरे बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों के रिट्रीट की मेजबानी की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ शहर में मैंगो फेस्टिवल 2024 का उद्घाटन किया। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR ने एक वैज्ञानिक एक उत्पाद या वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट कार्यक्रम शुरू किया। भारत के लिए ई-मोबिलिटी R&D रोड मैप रिपोर्ट अजय कुमार सूद ने जारी की है। ये प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। अमित शाह द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय का उद्घाटन किया गया। उत्तर प्रदेश में नवीनतम जनगणना के अनुसार 19,918 सारस्क्रेन हैं। भारत ने वर्ष 2024-25 के लिए निकट पूर्व में फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी की 2.5 मिलियन $US की राशि जारी की। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने छठे इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करके 10,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा खोजी गई गहरे पानी की डॉगफिश शार्क की नई प्रजाति स्क्वैलस हीमा है। डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024 प्रतियोगिता का विषय रहा हार्वेस्ट डे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने फिस्कल 25 के लिए भारत के वृद्धि पूर्वानुमान को अप्रैल में 6.8% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। अमेरिका में अगले भारतीय राजदूत के रूप में विनय मोहन क्वात्रा को नामित किया गया। HSBC होल्डिंग्स PLC के ग्रुप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है जॉर्जेस एल हेडरिको। लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल के 77वें संस्करण में करियर अचीवमेंट सम्मान से शाहरुख खान को सम्मानित किया जाएगा। डॉक्टर C नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार के लिए शिवशंकरी को चुना गया है। LIC ने अपनी श्रीलंकाई सहायक कंपनी LIC लंका में 500 मिलियन लंकन रुपीस की अतिरिक्त पूंजी लगाई है। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव ने आधिकारिक तौर पर बांग्लादेश को अपने 5वें सदस्य राज्य के रूप में शामिल किया। पुनर्गठित नीति आयोग में 4 पूर्णकालिक सदस्य हैं या कह सकते हैं फुल टाइम मेंबर्स हैं। एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधित प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। टेकफिनी को नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से UPI प्रोवाइडर के तौर पर कार्य करने की मंजूरी मिली है। नए आपराधिक कानूनों में संशोधन के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित एक सदस्यीय समिति के अध्यक्ष हैं M सत्यनारायणन। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के साथ एक रणनीतिक कॉर्पोरेट एजेंसी समझौते की घोषणा की है। फेडरल बैंक ने बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस के साथ बैंक एश्योरेंस समझौता किया है। BNB परिवार जो कि एक यूरोपियन बैंक है, इसने गिफ्ट सिटी गुजरात में परिचालन शुरू किया। मोबीक्विक अप्रैल और मई में वैल्यू के हिसाब से PPI वॉलेट लेन देन के मामले में सबसे बड़ी डिजिटल वित्तीय सेवा मंच बन गई है। दूरसंचार विभाग द्वारा जारी डिजिटल भारत निधि का उद्देश्य है टू इंक्रीज टेलीकॉम कनेक्टिविटी इन रूरल एरियाज। अस्मिता परियोजना एजुकेशन फील्ड से संबंधित है। जो भी बुक्स हैं उनको इंडियन लैंग्वेजेस में 22 इंडियन लैंग्वेजेस में कन्वर्ट किया जाएगा, ट्रांसलेट किया जाएगा। विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन मॉरिशस में किया गया हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस इंटरनेशनल मून डे 20 जुलाई को मनाया जाता है। हरियाणा राज्य ने कांस्टेबल वन रक्षक की नौकरियों में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की। कीर्ति पहल का लक्ष्य है टू नर्चर स्पोर्ट्स टैलेंट अक्रॉस इंडिया। लड़का भाऊ योजना महाराष्ट्र राज्य में शुरू की गई है। पॉल कागामे को रवांडा देश के राष्ट्रपति के रूप में चौथे कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है। वन इंडिया वन टिकट पहल शुरू की है CRIS, DMRC और IRCTC ने। FATF की पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट 2023-24 के लिए मुथूट फाइनेंस को चुना गया है। RBI ने श्री हरिहरेश्वर शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड पर 50,000 रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है।
यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है ये हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं, तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।